वही आज हमारे साथ है हर्ष, है ना। रीनीट देने के बाद में फाइनली कैसा लग रहा है हर्ष? रिलीफ लग रहा है। रिलीफ लग रहा है। तो 3 मई को जो हुआ था उसके कंपैरिजन में ये कैसा हुआ और कितने नंबर आ रहे हैं इस बार? इस बार तो नंबर तो मतलब 700 तो नहीं पहुंच पाए, कम ही रह गए, 685 है। 685 है, ठीक है। और वो जो ड्रॉप क्वेश्चन है उसमें 4 जोड़ लिए ना? नहीं, वो मेरा पहले से मतलब मैंने वैसा ऑप्शन ही करा था जो अगर नहीं होता तो सही मानते। अच्छा, 3 मई को कितने आए थे? 3 मई को तो 710। तो नुकसान हो गया यार। मतलब रैंक वाइज हो सकता है बेनिफिट हुआ हो। ये हो सकता है क्योंकि पहले पता नहीं कितने ऐसे निकल जाते हैं जो कि अचानक से 720 ले आते हैं वैसे वाले बिना पढ़े। पर तुम्हारी तो पढ़ाई करके मेहनत की कमाई है भाई। तो पेपर टफ भी था, तो लेट्स होप, है ना, अच्छी रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। एम्स तो पक्का है, कोई ना कोई सा एम्स तो ऑलमोस्ट पक्का है। तो पेपर दे के आया तब कैसा लगा? कि टफ आया पेपर कि आसान, मॉडरेट, कैसा पेपर का लेवल लगा? मतलब पेपर जब देखे आया तब लग तो रहा था कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कुछ थे, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चन थे। डाउट तो था ही। 685 इज अ गुड स्कोर, नो डाउट, है ना। और सब्जेक्ट वाइज क्या ब्रेकअप रहा? सब्जेक्ट वाइज बायो में 4 गलत है। 340। हाँ 340, केमिस्ट्री में 165 और फिजिक्स में 180। फिजिक्स में 180 है? अरे वाह यार, क्या बात, नाम रोशन कर दिया तुमने तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बायो में कैसे कट गया? मतलब बायो में थोड़े मोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो उनको एक बार मैंने छोड़ दिया था। तो फिर जब मैं फिजिक्स पे पहुंचा तो फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लग गया और फिजिक्स ज़्यादा ट्रिकी भी थी। तो उसको करने के चक्कर में फिर बायो में उन क्वेश्चंस में मैंने जल्दी सोच कर कर दिया, तो उनमें वो मिस्टेक हो गई। ओ, और कितना टाइम लगा फिजिक्स को करने में इसमें? फिजिक्स को करने में मतलब 320 से मैंने स्टार्ट कर दिया था फिजिक्स करना। ओके। तो लास्ट तक फिजिक्स और OMR और ये जो कुछ क्वेश्चन मतलब छोड़े थे। 320 तक बायो और केमिस्ट्री कर ली थी पूरी? हाँ कर दो। 1 घंटे 20 मिनट मतलब में? क्वेश्चन छोड़े थे मैंने। अच्छा अच्छा, 2 राउंड की स्ट्रैटेजी से चलते हो तुम तो, खैर। हाँ है 2 ना? राउंड नहीं तो 3 राउंड। नहीं तो 3 राउंड उसमें। तो पहले बायो से स्टार्ट करी, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से, फिर फिजिक्स पे आए। पर केमिस्ट्री जैसे लेंदी थी, तो पहले राउंड में कितने हो गए थे केमिस्ट्री में? पहले राउंड में केमिस्ट्री में मतलब 43 हो गए थे। 43 हो गए थे 45 में से। दैट इज़ वेरी गुड यार, तुम्हारी स्पीड केमिस्ट्री में अच्छी है। काफ़ी बच्चों को टाइम लगा केमिस्ट्री में, मतलब वैसे तो। केमिस्ट्री में थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, फिजिकल के क्वेश्चंस कम आए थे। हाँ, इसलिए जल्दी हो गई थी। ओके। एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी पूरी? एनसीईआरटी पढ़ी तो थी। कितनी बार पढ़ ली थी एनसीईआरटी? मतलब केमिस्ट्री में तो जैसे एक बार पढ़ के हाईलाइट कर लिए थे, हाँ। हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज। मतलब 2 साल में, तुम तो जैसे 12th के साथ में हो पूरा, है ना, तो 2 साल में कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ ली थी केमिस्ट्री की? 2 ही बार पढ़ी होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं 2 ही पढ़ी। बार। और बायो की? कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बार बार पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल्स, DF ब्लॉक। अच्छा, तो ओवरऑल देखें तो 2 बार पढ़ ली थी, और कुछ चैप्टर्स को थोड़ा और ज्यादा पढ़ लिया होगा। मार्किंग्स को रिवाइज कर लेता था। मार्किंग्स रिवाइज कर लेते, तो मार्किंग्स कितनी बार रिवाइज कर ली थी? मार्किंग्स तो फ्रिक्वेंटली करता ही रहता था रिवाइज। 5-10 बार? मतलब कर ही ली होगी अब जितनी बार में। ओके। जब लगता था भूल गया हूँ तो कर लेता था। और बायो? बायो तो एनसीईआरटी और थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जो सर लोगों ने बताया थी क्लास में। ओके, तो एनसीईआरटी कितनी बार करी बायो की? वैसे काउंट तो कभी नहीं करा, मतलब जब भी जरूरत लगती है करते रहे थे ऐसे। ओके। तुम्हारा ही केस था ना वो, जो बायो की एनसीईआरटी फट गई थी, फिर नई बायो की एनसीईआरटी खरीदी थी एक बच्चे से मैंने। मतलब मेरी 11th की खराब हो गई थी, है ना, 12th की ली थी शायद। तो एक और वॉल्यूम खरीदा था, तो मतलब तुमने सेम एनसीईआरटी एक और बार खरीदी थी, क्योंकि एक वो इतनी बार पढ़ ली थी कि वो फट गई थी। वो खरीदी तो थी मैंने भी, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो जैसे तुमने जो फिजिक्स पढ़ी तुमने, तो फिजिक्स पढ़ने में तुम्हारी क्या अप्रोच रहती थी? फिजिक्स पढ़ने में जैसे फर्स्टली तो नोट्स को प्रॉपर्ली एकदम थॉरली रिवाइज्ड और याद होना चाहिए हर वक्त। कौन सा फॉर्मूला कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, सब याद होना चाहिए। उसके बाद फिर ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो एकदम अच्छे से पढ़ लो। हाँ, कोई इसमें प्रोफाइल वाइज नहीं पढ़ना होता कि भाई ये प्रोफाइल आए। काफ़ी सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि फिजिक्स को है ना प्रोफाइल वाइज पढ़ते हैं, कि ऐसा सवाल दिखे तो ये चिपका दो, ऐसा सवाल दिखे तो ये चिपका दो। मतलब कॉन्सेप्ट एक तरीका होता है कि एक तो कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व करते हैं, एक होता है कि कॉपी पेस्ट करते हैं कि यार ऐसा दिख जाए तो ऐसा कर लो, ऐसा दिख जाए तो ऐसा कर। तो तुमने कैसे पढ़ी थी? मतलब दोनों ही करना चाहिए। दोनों का एक अच्छा आपको मिक्सर पता होना चाहिए कब किसको लगाना है।
पर क्या ये कई वाले जगहों पे स्टैंडर्ड सवाल आते हैं, हाँ हाँ तो उनका आपको मेथड सीधे याद होना चाहिए जिससे टाइम सेव कर सको। हाँ जहाँ पे इस वाले पेपर के अंदर, रीनीट वाले फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम थे, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, थ्योरेटिकल जो डायरेक्ट हो जाते वो कम थे। वो कम थे। तो डायरेक्ट वालों में जल्दी करके टाइम सेव करके कॉन्सेप्चुअल में कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लो। तो फिजिक्स में तुम्हारे 180 में से जो 180 आ रहे हैं, क्या वो रट के लाए जा सकते हैं क्या? फिजिक्स को रट के, सुनने में अजीब लग रहा होगा तुमको ना कि फिजिक्स में से रट के से कोई सकता है। नहीं, रट के लाए जा सकते, केवल रट के नहीं लाए जा सकते, केवल रट के नहीं लाए जा सकते, लेकिन रटना तो पड़ेगा। नहीं फॉर्मूले तो याद करने पड़ते हैं। मतलब फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, फिजिक्स में भी जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं सब याद होना चाहिए एआरस के लिए। वो ठीक है, लेकिन जो मेन फिजिक्स की जैसे अप्रोच रहती है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि यार न्यूटन्स लॉ में कब लगा रहा हूँ, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब कर रहा हूँ, कैसे करना है, कौन सी इक्वेशन कब होल्ड करेगी, जो फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या नीट में वो जरूरत लगती नहीं लगती 180 में से 180 लाने के लिए? जैसे वो एंगुलर मोमेंटम वाला सवाल था, एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना था, अब उसमें थोड़ी तो नॉलेज चाहिए ही सही। आप सोचो वर्नियर कैलिपर का जो सवाल था उसमें आप रट सकते थे रटने में, लेकिन वो मिस्टेक कर सकते थे उसमें। खैर उसमें तो नीट ने मिस्टेक कर दी, ठीक है, उस वाले सवाल को तो ड्रॉप ही करा। पर काफी सारे सवाल ऐसे दिखे जो कि एक्चुअली आपको कॉन्सेप्ट लगाना था, आप प्योर रट के 180 में से 180 नहीं ला सकते इसमें। हाँ वो तो। और केमिस्ट्री में क्या अप्रोच रहती है तुम्हारी? केमिस्ट्री में तो मतलब नोट्स, फर्स्ट प्रायोरिटी तो नोट्स, और फिजिकल में नोट्स के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जांपल्स, फिर आईओसी और ओसी में तो नोट्स टीचर की पहले तो कर लो, फिर एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की मार्किंग को बार बार रिवाइज करते रहो। एनसीईआरटी की मार्किंग को बार बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो डेली कितने घंटे पढ़ते थे? डेली मतलब जैसे अब कोई टॉपिक करना है तो अब वो करना है बस, तो फिर उस हिसाब से पढ़ता था। एवरेज कितने घंटे बैठ जाता था? एवरेज अगर क्लास चल रही है तो क्लास तो 6 to 7 आवर्स क्लास पे चले गए, उसके अलावा एवरेज वही घर पे भी मतलब 7-8 आवर्स। 7-8 आवर्स। तो टोटल मिला के अगर अपन एवरेज देखें तो साल भर का एवरेज 11 से 12 घंटे डेली का निकलता था। हाँ मतलब ओवरऑल अगर अपन इसमें देखें तो ओके, ठीक है। सोशल मीडिया पे एक्टिव थे क्या? हाँ मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा मतलब एक्टिव नहीं। इंस्टाग्राम पे अकाउंट है? नहीं बनाया? नहीं। पूरे 2 साल नहीं बनाया? नहीं। क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड। और ये स्नैपचैट वगैरह इन सब? नहीं, ये सब पे कुछ नहीं, अकाउंट तक नहीं बनाया? नहीं, अकाउंट जरूरत ही है जब यूज नहीं करना तो फिर। क्या बात है। तो ऐसा नहीं लगता कि यार पूरी दुनिया यूज कर रही है, हम थोड़ा सा पिछड़े हुए प्रजाति में गिने जाएंगे अगर ये सब चीजों में अकाउंट वकाउंट नहीं होगा तो? ठीक है, वो गिनने तो क्या करना है उसमें। गेमिंग वगैरह में लगे हो? नहीं, मैं ऐसा खुद मेन कोई मोबाइल गेम नहीं गेम्स में? खेलता था, मतलब थोड़ा मोड़ा कभी कल कोई गेम खेल लिया तो ऐसे। बाकी ऐसे नहीं था। तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर कैसे रखा? मतलब मोबाइल भी ऐसा नहीं यूज़ नहीं करता था, मोबाइल यूज़ करता था, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब तो यूज़ करता ही था। लेकिन अब अगर आज जो मेरा गोल सेट किया है वो गोल एक बार हो गया तो आप आराम से मोबाइल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा है कि आप गोल हुआ ही नहीं है तो फिर टाइम नहीं है तो फिर मोबाइल का नाम कहाँ से आएगा, मोबाइल की काम नहीं आ पाएगा। कैसे आएगा? मतलब जो आज का डेली होमवर्क है, जो आज होमवर्क मिला है उसको कर लो, और जो अपना जो रिवाइज करना है खुद से, हाँ, लगता है कि फ्यूचर में काम आ जाएगा, भूल चुका हूँ मैं पास्ट का, वो सब करने के बाद अपना मोबाइल चलाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारे ऐसे प्रिपरेशन जर्नी में बैकलॉग्स वगैरह हुए? कभी पढ़ रहे हो, कोई होमवर्क आज नहीं हो पाया, बैकलॉग लग गया? हाँ मतलब कभी कल हो जाता है, जैसे अगर बैकलॉग कभी हो भी गया तो अगले दिन उसको क्लियर कर ही लेना है। वैसे तो बैकलॉग नहीं लगने देता था, मतलब जैसे अगर अभी आज रात में नहीं हो पाया तो सुबह का क्लास से तो सुबह उठ के जल्दी कर लेता था ताकि बैकलॉग ना हो, एटलीस्ट होमवर्क में ना हो। कोई टॉपिक अगर पढ़ने को रह गया तो उसको फिर अगले दिन पढ़ लूंगा आराम से। ओके। ऐसे मतलब 2 साल में कई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, घर में कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं, फैमिली में शादियां वगैरह होती हैं, तो ये 2 साल के उसमें तुम्हारे पास कोई ऐसा था कि कोई फैमिली में शादी थी जो तुमने मिस करी हो, सेक्रीफाइस कराओ जिसका? हाँ थी। अच्छा, मतलब मेरे 3 कजन ब्रदर्स की शादियाँ थी। 3 कजन ब्रदर्स की शादियां थी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में? हाँ। और तुम कितने में गए? एक में भी नहीं गए तुम? तो बोला नहीं अबे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा हो रहा है? नहीं, किसी ने बोला होगा तो पापा को बोला होगा, मुझे नहीं बोला। तो वहां तुम बच गए।
तो घर वालों ने भी फोर्स नहीं किया, भाई शादी है भाई, कजन की शादी है, नहीं, रिश्तेदारी का मामला है, चलो। नहीं तो पापा अटेंड करने चले गए थे, तो किसी पापा ने बोला करने नहीं। चले गए थे। तो तुम्हारा मन नहीं किया यार कुछ तो एक आध दिन तो जाएं? नहीं, मन तो था, मतलब पहले से डिसाइड तो था जब छोटे थे तो कि जाना है शादी में, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला फिर जाने का। तो किसी भी एक बड़ी उपलब्धि में भाई सैक्रिफाइसेस लगते ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारों की शादियां मिस करनी चाहिए, पर एक जो गोल सेट कर रखा है उसमें कोई भी चीज़ जो उस गोल से भटकाती है वो डिस्ट्रैक्शन है। और हर्ष ने यार देखो, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, इसने बहुत आसानी से बोल दिया कि भाई तीन कज़न की शादियाँ थी, तीनों मिस कर दी। पता है ये मतलब मेरे बहुत एकदम कहते हैं ना खासम खास चाचा जी की शादी थी जब मैं तैयारी करता था, एकदम बगल वाली गली में रहते थे, लेकिन मैं भी नहीं गया था। तब इतना सुना था, अबे यार मतलब ये क्या, सिर्फ 15 मिनट उनकी बारात में, ठीक है खुद का माइंड फ्रेश करना है और एक इंजॉयमेंट भी थोड़ा सा हो जाए, तो उस टाइम तो बहुत सुना। लेकिन आज उनके बच्चे, पता है 11th क्लास में एक उनका बच्चा पिछले साल आया, वो उसको क्या बोलते हैं, देख ये ना मेरी शादी में भी नहीं आया था, सीख इससे कुछ। मतलब आज दुनिया भले ही कुछ भी बोले, लेकिन आप अगर अपने गोल के प्रति डिटरमाइंड हो ना, तो आपका ही एग्जाम्पल दिया जाता है बाद में। तो और आपके पेरेंट्स ने भी आपको फोर्स नहीं किया जाने के लिए, वो उनके पार्ट पे बहुत जबरदस्त बात रही। ये तो कई बार मैं देखता हूँ कि ठीक है यार चलो भाई, तो दैट इज जस्ट ऑसम, और उसी का नतीजा है। तो पहले आपके 710 आ रहे थे, अभी आपके 685 आ रहे हैं, तो बुरा नहीं लगा यार? नहीं लगा बुरा, जो डाउटफुल क्वेश्चन थे उनमें कुछ गलतियां हो गई तो बुरा तो लगा ही। जब ये ऐसा आया कि रीनीट होगा, तब उस टाइम थॉट क्या थी? 710 मार्क्स लूज करना, क्या थॉट थी उस टाइम पर? उस टाइम पर थॉट ये था कि मतलब सीधे मैंने टीचर्स को फ़ोन करा, मैंने बोला कि खुद से थॉट क्या ही करूं, मतलब थॉट प्रोसेस थोड़ा स्टॉप कर दिया। मैंने बोला कि अभी थॉट करने का कोई मतलब नहीं है, तो सर लोग को फ़ोन करा, टीचर्स, उन्होंने बोला कि अच्छा ही है, ऐसे चीटर्स आ जाते हैं तो वो नहीं आएंगे। तो बहुत बड़ा रोल होता है यही पॉजिटिव माइंडसेट जिन्होंने भी रखा, वो प्रिपरेशन कर पाए और फिर खुद को कैचअप करना और वापस करना, भाई ये बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हारे जो जूनियर्स हैं उनको क्या बताना चाहोगे, कैसे 12th के साथ में फोड़ दें एकदम? मतलब बस कंटिन्यूटी बनाए रखें, तो केवल कंटिन्यूटी, और अगर गोल को अगर रोज अगर पूरा करके, रोज अगर गोल को पूरा करके अपना अच्छे से सोएंगे तो बहुत अच्छा माइंड डेवलप रहेगा, और क्या तो बस हो जाएगा। ओके, तुम्हारा डेली शेड्यूल इन जनरल मतलब जैसे कैसे रहता था कि भाई 6 घंटे की तो क्लास हो गई, तुम जल्दी उठते थे कि लेट उठने वालों में से थे? नहीं, एक्चुअली सोता लेट था थोड़ा। ओके, कितने बजे सोते थे? जैसे मोस्टली तो 12 o'clock सो जाता था, 12 बजे रात को, ठीक है। लेकिन कभी कुछ रह गया, होमवर्क कुछ ऐसा हो गया तो 1-2 बज जाता था, ठीक है। लेकिन क्लास तो सुबह 6:30 से या 7 से रहती थी, तो सुबह तो जल्दी उठना पड़ता था। सुबह तो जल्दी उठना रहता था उसमें, तो 5-6 घंटे की नींद में काम चल गया? नहीं, मतलब कभी कल वो तो इमरजेंसी में, कभी 6 घंटे सो करके फिर मैं कोचिंग से आकर के सोता था। कोचिंग से आकर दिन में सोते थे फिर तुम? हाँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं थक जाया करता था तो मैं आकर सो जाया करता था। ओके, फिर वापस फिर दिन में अपनी सेल्फ स्टडी में कब कितने बजे से बैठ जाते थे? जैसे क्लास अगर 1:30 बजे तक हो गई होगा, तो 3:30 बजे तक वापस बैठ जाते थे। फिर उसके बाद में पहले होमवर्क करते थे या पहले नोट्स रिवाइज करते थे? नहीं, फर्स्ट नोट्स, जो क्लास में उस दिन पढ़ा है उसके नोट्स रिवाइज कर ली। उसमें कितने घंटे लगते थे लगभग? मुझे तो टाइम थोड़ा लगता था, मतलब तो उसमें शाम के 6-6:30 बज जाते थे। अच्छा, तो 3:30 से 6-6:30 बजे तक जो 3-4 क्लासेस में हुआ है उसके नोट्स अपन ने पूरे रिवाइज कर लिए। फिर उसके बाद में जो उनसे रिलेटेड कुछ होमवर्क अगर ज़्यादा कुछ बड़ा है तो वो बाद में लिए रखता था, तो वो कर लिया। और फिर उसके बाद कुछ अगर मुझे लगता है मैं टॉपिक पुराना पढ़ाया गया था वो भूल गया हूँ, उसको रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से कर ली, फिर हो गया फिर। और मॉड्यूल से मतलब होमवर्क फिर उसके बाद में कर लेते थे? हाँ। ओके, ठीक है ठीक है। तो कई बार जैसे टफ सवाल नहीं हुआ है मान लो, कई बार तो उसको फिर उसमें क्या हमारा मेंटेलिटी रहती थी, क्या प्रतिक्रिया रहती थी कि यार टफ सवाल नहीं हुआ? मतलब मोस्टली तो ऐसा टफ सवाल लगता नहीं था, जैसे अगर जो टफ है वो तो टफ ही है, फिर तो टीचर से ही पूछ लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि उसी दिन पढ़ाया है सर ने तो। और जो आसान है वो तो हो ही जाया करते थे।
ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो टफ सवाल कभी नहीं हुए? तो ऐसे कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरे से सवाल नहीं हो रहे। हाँ, वो कभी का लगता है कि जैसे कुछ ही, जैसे सर से लॉजिक पूछा, सर ने बोला है ये बहुत आसानी लॉजिक, तो लगता है कभी का, लेकिन फिर लगता है कि ठीक है अभी सीख ही रहे हैं, अभी हो जाएगा। टेस्ट में कभी नंबर कम आए हो, उसके बाद खुद को कैसे कम बैक किया कि यार चलो? टेस्ट में नंबर मतलब कम आए तो हैं, फिर आए हैं कम, हाँ आए। तो फिर उसके बाद खुद को कैसे पुल अप किया? पुलअप करने के लिए मतलब वही रखा कि मतलब अब नंबर कमाएंगे तो नहीं हो पाएगा, फिर नहीं चलेगा ऐसा, तो फिर और ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और मतलब वही कंसिस्टेंसी तो वही मेंटेन रखनी तो पड़ेगी। उसका और कोई रास्ता नहीं। डिमोटिवेशन आता है तो उसको कैसे दूर किया? कि क्या थॉट रखते थे कि यार नंबर कम आ गए तो उसी में डूब नहीं गए, उससे बाहर कैसे निकले फिर? मतलब नंबर कम आ गए तो फिर ये थॉट प्रोसेस आता था कि अब अभी नंबर कम आ गए तो मतलब आगे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। अरे वाह यार, ये बहुत बड़ी बात है कि अभी नंबर कम आ गए तो अगली बार तो इम्प्रूवमेंट ही करना है, तो चलो पढ़ लेते हैं और टेस्ट बढ़िया से देते हैं। तुमने कोई तुम्हारी टेस्ट एनालिसिस की कॉपी से कुछ ऐसी बना रखी थी जिसमें गलतियां नोट करते थे, जिसको बच्चे एरर नोटबुक भी कहते हैं? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। अच्छा, किसके साथ? खुद के साथ। खुद के साथ ही, ठीक है। तो उसमें सारी जो गलतियाँ होती थी उनको फोटोज खींच के उस पर रिमार्क्स लिख करके सेंड कर दिया करता था। ओके, उसी में ही? हाँ। और उसको फिर रिवाइज कर लो उसमें से, वो तो एक जगह पर वो चीज मेंटेन हो गई। वाह यार, टेक्नोलॉजी का बढ़िया इस्तेमाल किया। लोग फोन में डिस्ट्रैक्शन में उलझते हैं, तुमने बढ़िया उसको एक रिपोजिटरी की तरह से यूज कर लिया कि जो जो मेरे गलतियां हैं। एक्चुअली मैंने पहले कॉपीज बनाई थी, हाँ। बट कॉपीज में जैसे कॉपी अब कहीं चली गई, कहीं हाँ। किताबों के नीचे दबी रह गई, अब आज टेस्ट है, हाँ तो अब कॉपी कहाँ निकालने बैठूंगा मैं? हाँ हाँ हाँ। तो इससे जब मैंने बोला कि फोन तो इंसान कितना आराम से खोल लेगा ना, हाँ। तो फोन में ही कर दिया मैंने। तो जब रिवाइज करना हो तो आराम से। ओके, ये इनोवेटिव चीज है यार जो तुमने मतलब अच्छा यूज किया है इसका ये। बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 3 ऐसी चीजें जिसने तुमको इतनी बढ़िया नंबर लाने में, अब रैंक भी बहुत बढ़िया आएगी, उसके लिए मतलब क्या वो 3 चीजें थी अगर तुम समराइज करना चाहो जिससे तुम्हारे इतने बढ़िया नंबर आए? फर्स्टली तो पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और दूसरा, खुद के ऊपर विश्वास भी रखना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी स्टडी के अंदर थी, और मार्क्स आते ही थे तो थोड़ा लगता था कि हो जाएगा ठीक। तो बस यही मतलब मेनली तो यही है। तो मम्मी का क्या रिएक्शन था जब पहले 710 आ रहे थे, तब एकदम पहले पता पड़ा यार 710 आ जाएंगे, तब क्या रिएक्शन था? मतलब 710 जब आए थे मम्मी के, तब तो तभी मम्मी को था कि 2 गलत क्यों हो गए फालतू में। 720 आने चाहिए थे, दो कहाँ गलत हो गए? हाँ। ओके। और अभी जब 685 आए तो मतलब मम्मी तो थोड़ा सैड ही हो गई थी, फिर कम आ गए। लेकिन फिर बाकियों के नंबर देखे तो मम्मी बोला ठीक है, अब मतलब रैंक ठीक ही आ जाएगी। रैंक ठीक ही आ जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टॉप 100 में, टॉप 150 में लेट्स होप, है ना? आएगी आएगी, देखते हैं। बाकी जो बची हुई कसर है वो यार एम्स में जाके पूरी कर लेंगे। तो तुम क्या सोच रहे हो, मतलब टॉप प्रायोरिटी में क्या 2-3 कॉलेजेस सोच रहे टॉप हो? प्रायोरिटी में तो मतलब एम्स है, या तो एम्स दिल्ली हो गया पहला, फिर BMMC। सेकंड नंबर पे? हाँ। ओके, फिर थर्ड पे? BMMC के बाद अगर लेना होगा तो उसी में कहीं दिल्ली में फिर देखूंगा, मतलब दिल्ली से बाहर तो नहीं सोचा। अच्छा, आप दिल्ली में सोच रहे हो? ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ऑल दी बेस्ट भाई, है ना? और ऐसे तरक्की करते रहो, मचाते रहो।